हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 3 हीट। लेट्स गेट स्टार्ट। यू नो दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। हमें पता है वुलन क्लोथ्स काय के बने हुए होते हैं, एनिमल फाइबर्स के। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। कॉटन क्लोथ प्लांट फाइबर के बने हुए होते हैं। वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। वुलन क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? विंटर्स में, जब बाहर कोल्ड होता है। वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म। वुलन क्लोथ हमें क्या करते हैं? वार्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ सो हॉट। हम लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स कब पहनते हैं? जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। दीज गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। इससे हमें ठंडक महसूस होती है। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सूटेबल फॉर द पर्टिकुलर सीजन। एक पर्टिकुलर टाइप की क्लोथ ही क्यों ज़रूरी होते हैं एक पर्टिकुलर सीज़न के लिए, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। In winter, you feel cold inside the house. If you come out in the sun, you feel warm. In summer, अच्छा, जो विंटर्स में जब हम घर के बाहर जाते हैं तो हमें क्या लगती है? सर्दी लगती है। और जब हम सन के सामने जाते हैं तो हमें कैसा फील होता है? वार्म। इंस्टीड इन समर यू फील हॉट इवन आउटसाइड इनसाइड इन द हाउस। और समर में हमें घर के अंदर भी गर्मी लगती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? हमें कैसे पता चलेगा कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है? गर्मियों में क्या होता है? हमें घर के अंदर भी गर्मी लगती है। और जाड़ों में क्या होता है? विंटर्स में हम घर के बाहर सन में जाते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, तभी भी हमें गर्मी नहीं लगती। तो हमें कैसे पता चलेगा क्या चीज़ हॉट है, क्या चीज़ कोल्ड है? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास हॉट एंड कोल्ड। In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot. हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को फेस करते हैं। उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, और उसमें से कुछ बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं। सो टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। जैसे कि हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले लेते हैं। टी, चाय कैसी होती है? गरम। आइस, बर्फ़ कैसा होता है? ठंडा। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि कुछ कोल्ड होते हैं और कुछ हॉट होते हैं। आगे देखते हैं। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। हमें पता है कुछ ऑब्जेक्ट्स कोल्ड होते हैं, कुछ हॉट होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर दैन अदर्स वाइल सम आर कूलर दैन अदर्स। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ गर्म होते हैं, कुछ उनसे भी ज़्यादा गर्म होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कूलर होते हैं, पर कुछ उनसे भी ज़्यादा कूलर होते हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर दैन द अदर? हमें कैसे पता चलेगा कौन किससे ज़्यादा हॉटर है और कौन किससे ज़्यादा कोल्डर है? वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट। हम नॉर्मली कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट को टच करके देखते हैं। अगर हमें देखना है पानी ठंडा है या गर्म, तो हम क्या करेंगे? उसमें हाथ डालकर देखेंगे। अगर हमें गर्म फील हो रहा है तो हम कहेंगे पानी गर्म है, ठंडा फील हो रहा है तो हम कहेंगे पानी ठंडा है। बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रियलेबल? लेट अस फाइंड आउट। पर ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ हमारा सेंस है टच करने का। ये जो हमें फील हो रहा है वो एक्चुअल में नहीं है। आगे देखते हैं कैसे। Take 3 small tubs or containers. Label them as A, B and C. हम 3 शॉर्ट क्या ले लेते हैं? छोटे छोटे कंटेनर ले लेते हैं और उनका नाम रख देते हैं हम A, B and C. Put cold water in container A. कंटेनर A में हम कैसा वाटर रखेंगे? कोल्ड। एंड हॉट वाटर इन कंटेनर, और हॉट वाटर हम रखेंगे कौन से कंटेनर में? इन कंटेनर बी में हम रखेंगे हॉट वाटर। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन द कंटेनर सी। और जो कंटेनर सी है हम उसमें कुछ हॉट वाटर रखेंगे, कुछ कोल्ड वाटर रखेंगे। क्या? कंटेनर ए में हम रखेंगे कोल्ड वाटर, बी में हम रखेंगे हॉट वाटर, और जो सी है उसमें हम रखेंगे कोल्ड प्लस हॉट, दोनों का थोड़ा थोड़ा वाटर। ठीक है, आगे देखते हैं।
नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन द कंटेनर ए। हम अपना लेफ्ट हैंड कंटेनर ए में रखेंगे एंड द राइट हैंड इन द कंटेनर बी, राइट हैंड कंटेनर बी में। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द टू कंटेनर्स फॉर 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट तक हम अपने हाथ इस तरह से रखेंगे। पुट द बोथ हैंड सिमल्टेनियसली इन द कंटेनर सी, फिर एक साथ हम उन कंटेनर में से हाथ निकाल के सिमल्टेनियसली अपने दोनों हाथ काय में रखेंगे, कंटेनर सी में। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, क्या दोनों हाथों को सेम फीलिंग मिलेगी? इसका आंसर है नो। वाई? आगे देखते हैं। Bujo says, my left hand tells me that the water is in the mug C is hot and the right hand tells me that the same water is cold. What should I conclude? बूझो को क्या मिला? जब हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जो हैंड हमारा लेफ़्ट हैंड जो कोल्ड वाटर में था, जब वो कंटेनर सी में जाएगा तो उससे कम कोल्ड है वो वाटर, तो उस हैंड को क्या लगेगा? हॉट लगेगा। और जो हैंड हमारा राइट हैंड कंटेनर बी में था जो हॉट वाटर में था, जब वो नॉर्मल में आएगा तो उसको वो क्या लगेगा? कोल्ड लगेगा। यानी हमारे दोनों हैंड्स को सेम कंटेनर का टेम्परेचर अलग अलग लगेगा। बूझो कन्फ्यूजन्स शो दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रियली ऑन द सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। तो हम इस तरह से पता नहीं लगा सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या कोल्ड है। समटाइम्स इट में डिसीव अस, कभी कभी हमें सही भी लगता है। आगे देखते हैं। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट इज़ रियली? ऑब्जेक्ट कितना गर्म है ये हमें कैसे पता चलता है? अच्छा देखो, अगर हमारा हाथ गर्म होता है तो हमें दूसरी चीज़ें ठंडी लगती हैं, अगर हमारा हाथ ठंडा होता है तो हमें दूसरी चीज़ें गर्म लगती हैं। इसलिए हम सेंस पर डिपेंड नहीं, इसलिए हम सेंस को नहीं मान सकते किस चीज़ को, कि हाँ किसी चीज़ को हम पता लगा सकें कि हॉट है या कोल्ड। आगे देखते हैं। A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस कैसे पता चलती है? उसके टेम्परेचर से पता चलती है। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय द डिवाइस थर्मामीटर। और टेम्परेचर हमें कैसे पता चलता है? एक डिवाइस होती है थर्मामीटर, उससे हम पता लगाते हैं कौन सी चीज़ कितनी गर्म है और कितनी ठंडी। चीज़ों का गर्म होने का पता चलता है टेम्परेचर को कहते हैं। और ये हम टेम्परेचर पता कैसे लगाते हैं? थर्मामीटर से। आगे देखते हैं। मीजरिंग टेम्परेचर, हाँ जी स्टार्ट करते हैं। मीजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को मीज़र कैसे करते हैं? हैव यू सीन अ थर्मामीटर? क्या आपने कभी थर्मामीटर देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड अ फीवर, जब आपको या आपकी फैमिली में किसी को कभी फीवर हुआ हो, द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय द थर्मामीटर। टेम्परेचर कैसे मेज़र किया जाता है? थर्मामीटर से। द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। वो थर्मामीटर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है उसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। जो थर्मामीटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है उसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। आगे देखते हैं। होल्ड द थर्मामीटर इन, हम थर्मामीटर को कहाँ रखेंगे? इन योर हैंड एंड एग्जामाइन इट केयरफुली। आप थर्मामीटर को अपने हाथ में रखिए और उसको ज़रा गौर से देखिए। इफ़ यू डू नॉट हैव थर्मामीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर विद यू। आपके पास नहीं तो आप अपने दोस्त से ले लीजिए। अ क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन एज शोन इन फिगर 3.2। क्लिनिकल थर्मामीटर जो कि हमारा इंसान ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। जो हमें दे रखा है ये रहा। फिगर 3.2 में। आगे देखते हैं इसके बारे में। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। कैसा होता है ये? लॉन्ग नैरो होता है, लॉन्ग होता है, नैरो होता है और एक यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है इसमें। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, और इसके एक तरफ क्या होता है? इस तरह से बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। इस बल्ब में क्या होती है? मरकरी। मरकरी का फॉर्मूला होता है Hg। इस बल्ब में क्या होती है? मरकरी।
Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. इसमें हमें एक थ्रेड की तरह जो नज़र आती है वही होती है मरकरी. आपको नहीं दिख रही तो आप उसको उल्टा कर कर देख सकते हैं, रोटेट कर कर. आगे देखते हैं. You will also find a scale on the thermometer. थर्मामीटर पर स्केल भी होता है. The scale we use is the Celsius scale indicated by degree C. और जो ये स्केल होता है वो हम कैसे मेज़र करते हैं? सेल्सियस स्केल से, यानी कि जिसको कैसे डिनोट करते हैं? डिग्री सेल्सियस से. आगे देखते हैं. A clinical thermometer reads temperature from 35 डिग्री to 45 डिग्री. जो एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री तक का टेम्परेचर रीड करता है. तो अब हम देखेंगे रीडिंग अ थर्मामीटर. हम थर्मामीटर को रीड कैसे करते हैं? रीडिंग अ थर्मामीटर, थर्मामीटर को किस तरह रीड करते हैं? अभी हमने पढ़ा है हमारा कि जो थर्मामीटर होता है उस पर स्केल होता है और उस स्केल पर रीडिंग हमें कहाँ से कहाँ तक दिखती है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक. तो उसको रीड कैसे करते हैं ये हम देखते हैं. लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर. फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स. दो जो बिगर मार्क्स होते हैं उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस हमें नोट करना है. आगे ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स. नंबर ऑफ डिविजन्स भी नोट डाउन करना है. शोन बाय स्मॉलर मार्क्स, जो कि स्मॉलर मार्क्स हमें दिखा रहे हैं बिटवीन दीज मार्क्स. किस तरह से? ये हमारा जैसे स्केल है, इस पर क्या होते हैं? ये कुछ बिगर मार्क्स होते हैं डिस्टेंस पर. इसके अंदर भी हमें ये स्मॉलर मार्क्स होते हैं इस तरह से. सो ये कितने होते हैं? सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री. ये एक बिगर मार्क से दूसरे बिगर मार्क तक कितना होता है? 1 डिग्री. एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम. और इनके बीच में 5 डिविजन्स हैं टोटल. तो हम स्मॉल डिवीज़न को कैसे रीड कर सकते हैं? कैसे? 1/5 दैट इज़ 0.2 डिग्री सेल्सियस से. ओके, आगे देखते हैं. हम रीड कैसे करते हैं? अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं. हम रीड कैसे करते हैं? वॉश द थर्मामीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. सबसे पहले हम एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से थर्मामीटर को वॉश कर लेंगे. होल्ड इट फ्रिमली एंड गिव अ फ्यू जग्स. हम इसको टाइटली पकड़ लेंगे और कुछ जग्स देंगे. द जग्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ द मरकरी डाउन. जग से क्या होएगा? मरकरी का लेवल डाउन हो जाएगा. एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. वो 35 डिग्री से कम हो जाएगा. नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर. अब हम थर्मामीटर का बल्ब क्या करेंगे? रखेंगे. कहाँ रखेंगे? अंडर योर टंग. अपनी टंग के नीचे रखेंगे. आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग. 1 मिनट बाद हम थर्मामीटर को निकालेंगे और उसकी रीडिंग नोट करेंगे. दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर. यही आपका बॉडी टेम्परेचर है. द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर हमारा काहे में आएगा? डिग्री सेल्सियस में. What did you record as your body temperature? The normal temperature of human body is 37 डिग्री सेल्सियस. ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस. नोट दैट टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट. आगे देखते हैं. द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस. ऐसा हो सकता है कि हर पर्सन का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आए. इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. एक्चुअली वॉट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सनस. काफ़ी सारे हेल्दी पर्सनस का टेम्परेचर लेकर उसका एवरेज निकालते हैं तो 37 आता है. इसलिए हम 37 को बॉडी टेम्परेचर कहते हैं. बट इससे थोड़ा बहुत कम बढ़ती हो सकता है. दैट डजंट मैटर. द क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ डिज़ाइन टू मीज़र द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली. और ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इससे हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर मीज़र कर सकते हैं. द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है बॉडी टेम्परेचर. और अबव 42 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस से अबव नहीं होता है. इसलिए
क्लिनिकल थर्मामीटर की रीडिंग 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। दैट इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मामीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमारा नेक्स्ट थर्मामीटर होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब तक हमने क्या के बारे में पढ़ा है, क्लिनिकल थर्मामीटर, जो क्या करता है, सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है। अब हम पढ़ने वाले हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स। हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर तो सेल्सियस से क्लिनिकल थर्मामीटर से मेज़र करते हैं, पर हम अदर ऑब्जेक्ट्स का और ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर कैसे मेज़र करते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर से। फॉर दिस पर्पज़ there are other thermometers. One such thermometer is known as laboratory thermometer. Also, as you did in the case of clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. You would need this information to read the thermometer correctly. Let us learn how this thermometer is used. आगे देखते हैं ये थर्मामीटर यूज़ किस तरह से करा जाता है। Let us know how this thermometer is used. ये थर्मामीटर किस तरह यूज़ होते हैं, हम इसको पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी 3.4 में। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। हम किसी बीकर या मग में थोड़ा सा क्या ले लेंगे, टैप वाटर। डिप द थर्मामीटर इन वाटर, और फिर हम थर्मामीटर को वाटर में डिप कर देंगे, सो दैट द बल्ब इज़ इमर्स्ड इन द वाटर। जो थर्मामीटर का बल्ब है, ये जो होता है बल्ब, ये वाटर में डिप होना चाहिए, बट डज़ नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। और ये वाटर के बिल्कुल बीच में होना चाहिए, ना तो ये बॉटम को टच करना चाहिए और ना ही वॉल्स को। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, हमें इसे बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रेट रखना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर, फिर जिस पर मरकरी होती है उसका मूवमेंट हमें ऑब्जर्व करना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड्स बिकम स्टेडी, जब तक मरकरी की थ्रेड रुक नहीं जाती। आगे देखते हैं। नोट द रीडिंग, दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। अच्छा, ये हमारा बीकर है, इसके अंदर ये है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये रही आगे को इसकी क्या बोलते हैं, बल्ब। ये वाटर के अंदर है, ना तो ये बॉटम से टच है ना वॉल्स पर लग रहा है। अब इसकी मरकरी की थ्रेड स्टार्ट होएगी, जहाँ जाकर ये रुक जाएगी वहाँ से हमको पता चल जाएगा वाटर का, जो वाटर है हमारा उसका टेम्परेचर। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट दैट टाइम, इस टाइम पे हमें वाटर का टेम्परेचर पता चल गया। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास, सब लोगों को टेम्परेचर निकालना है इसका। आगे देखते हैं। टेक सम हॉट वाटर, एक मिनट, आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग्स, रीडिंग्स में क्या कोई फ़र्क है, डिस्कस द पॉसिबल रीजन एट आंसर दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं। टेक सम हॉट वाटर इन द बीकर और अ मग, हम एक मग में या बीकर में थोड़ा सा हॉट वाटर लेंगे। डिप द थर्मामीटर इन द वाटर, और हम हमारा थर्मामीटर वाटर में डिप कर देंगे। वेट टिल द मरकरी थ्रेड्स बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर, मरकरी थ्रेड जब कहीं आकर रुक जाएगी तो हम उससे हमारा टेम्परेचर नोट कर लेंगे। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम द वाटर, अब हमारा थर्मामीटर हम बाहर को निकाल लेंगे वाटर से, इस तरह से। ऑब्जर्व केयरफुली वॉट हैपन्स नाउ, फिर क्या होगा। डू यू नोटिस दैट एज सून एज टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मरकरी बिगिनस टू फॉल, मरकरी का लेवल नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम अपने उसी थर्मामीटर को बाहर निकाल लेंगे तो मरकरी का लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इन द वाटर, हमें टेम्परेचर जब ही रीड करना चाहिए जब हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर वाटर के अंदर होता है। यू मे रिकॉल वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर, यू हैव टू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग, कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू यूज़ योर। अच्छा, एक बात और है, यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर, जब हम अपना टेम्परेचर चेक करते हैं कैसे, क्लिनिकल थर्मामीटर से,
यू हैव टू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ। तो हम हमारा थर्मामीटर अपने मुंह से बाहर निकालते हैं, फिर हम उसकी रीडिंग चेक करते हैं। इसीलिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से अपने बॉडी टेम्परेचर मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम उसको मुंह में रखकर बाहर निकालेंगे तो बाहर आकर मरकरी उसकी फॉल हो जाएगी। आगे देखते हैं। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज़। इसीलिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को इसलिए यूज़ नहीं करते। आगे देखते हैं। वाई डज़ द मरकरी नॉट फॉल और राइज इन द क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर में मरकरी फॉल या राइज क्यों नहीं होती है जब हम उसको मुंह से बाहर निकाल लेते हैं, व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन। हम उस क्लिनिकल थर्मामीटर को दोबारा देखते हैं। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब। बल्ब के पास क्या होता है, एक किंक होता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस किंक। ये किंक क्या करता है, ये मरकरी का लेवल फॉल होने से प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट द मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। मरकरी का लेवल नीचे गिरने से क्या करता है, प्रिवेंट। ओके, सो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। जब हम एक फ्राई पैन को फ्लेम पर रखते हैं तो फ्राई पैन कैसा हो जाता है, हॉट। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स। हीट का क्या हुआ, जो हमारी हीट थी वो फ्लेम से यूटेंसिल्स में को पास हो गई। व्हेन द पैन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। जब हमने पैन हीट पे से हटा दिया तो पैन क्या हो गया, कूल हो गया। वाई डज इट कूल डाउन। ये कूल क्यों हो गया, द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। जो हीट थी पैन में वो क्या हो गई, ट्रांसफ़र हो गई सराउंडिंग में को, इसलिए पैन कूल हो गया। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में क्या हो रहा है, द हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कूलर ऑब्जेक्ट। हीट हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट में को ट्रांसफ़र हो रही है। हीट हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट में को ही ट्रांसफ़र होती है। हीट ऑलवेज ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं। इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट। हाउ डज हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। हीट फ्लो कैसे होती है, अब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कैसे होती है हीट फ्लो। टेक अ रॉड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल। हम एक रॉड या कोई फ्लैट स्ट्रिप लेंगे मेटल की, इस तरह से, एल्युमिनियम या आयरन की। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीस ऑन द रेड। हम इस पर छोटा छोटा क्या लगा देंगे, इस तरह से वैक्स लगा देंगे इक्वल डिस्टेंस पर। दीज पीसेस शुड बी नियरली इक्वल डिस्टेंस। क्लैम्प द रॉड टू द स्टैंड। हम रॉड को कैसे लगा देंगे, स्टैंड से। इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। अब हम इसका ये जो अदर हैंड है इसको हम हीट करना शुरू करेंगे। वॉट हैपन्स टू द वैक्स पीसेस। वैक्स पीसेस को क्या होगा, जब हम यहाँ से हीट करना शुरू करेंगे हीट हमारी यहाँ से ट्रांसफ़र होनी शुरू होगी। पहले यहाँ तक पहुँचेगी तो ये वाला जो वैक्स था ये पिघलना शुरू हो जाएगा। हीट और आगे पहुँचेगी, ये जो वैक्स था ये पिघलना शुरू हो जाएगा। फिर हीट और आगे पहुँचेगी, ये वाला वैक्स भी पिघलना शुरू हो जाएगा। और आगे पहुँचेगी, ये वाला वैक्स भी पिघलना शुरू हो जाएगा। ऐसे हीट जितना आगे पहुँचती जाएगी वैक्स पिघलता जाएगा। डू दीज पीसेस बिगिन्स टू फॉल, विच पीस फर्स्ट फॉल्स द फर्स्ट। सबसे पहला कौन सा पीस पिघलेगा, ये वाला पीस। क्यों, क्योंकि हीट इस तरह से पीछे आगे की तरफ को ट्रांसफ़र होती जा रही है। यहाँ से हीट हो रही है और हीट ट्रांसफ़र होती जा रही है। डू यू थिंक दैट हीट इज़, क्या आपको लगता है हीट transfer from the end nearest to the flame to the other end? Yes, the process by which heat is transferred from the hotter end to the cooler end of an object is known as conduction. conduction का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कूलर एंड, हॉटर एंड से कूलर एंड पे को किसी ऑब्जेक्ट के, इज़ नोन एज कंडक्शन। हीट का ट्रांसफ़र होना हॉटर एंड से कूलर एंड पे को कहते हैं कंडक्शन। इन सॉलिड्स जनरली, जो सॉलिड्स होते हैं उसमें, इन सॉलिड्स जनरली
हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड में हीट कौन से प्रोसेस से ट्रांसफ़र होती है? कंडक्शन से। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट? क्या सारे सब्सटेंस हीट कंडक्ट करते हैं? नो। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। मेटेलिक पैन जो होता है हमारा, उसके पास एक क्या होता है? प्लास्टिक का या वुडन का हैंडल होता है। कैन यू लिफ्ट हॉट पैन बाय होल्डिंग इट? ये पैन तो हॉट हो जाता है, पर ये प्लास्टिक का या वुड का जो होता है ये हॉट नहीं होता, यानी कि प्लास्टिक और वुड में हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। आगे देखते हैं। हीट वाटर इन स्मॉल पैन और अ बीकर। हम एक स्मॉल पैन या बीकर में अपना वाटर गर्म करेंगे। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड अ डिवाइडर। हम कुछ चीज़ें लेंगे, हमारे आर्टिकल्स लेंगे। एक हम लेंगे स्टील की स्पून, एक हम लेंगे प्लास्टिक का स्केल, एक हम लेंगे पेंसिल और हम लेंगे एक डिवाइडर। ओके। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल इनटू हॉट वाटर। हम ये सब कुछ कहाँ रखेंगे? हॉट वाटर। द मटेरियल विच अलाउ हीट। आगे बढ़ते हैं। द मटेरियल विच अलाउ हीट पास थ्रू दैम ईजली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जैसा भी हमने बताया था, स्पून और डिवाइडर गर्म हो जाएंगे, यानी अपने अंदर हीट पास करने दे रहे हैं। जो मटेरियल्स अपने अंदर हीट पास करने को अलाउ करते हैं उन्हें कहते हैं हम कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। ऐसे मटेरियल जो हीट अपने अंदर पास नहीं होने देते, यानी वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, उनको कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक और वुड, उनको कहते हैं हम इंसुलेटर। ऐसे कंडक्टर जो अपने अंदर हीट पास होने देते हैं उनको कहते हैं हम कंडक्टर्स, और ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर हीट ट्रांसफ़र नहीं होने देते उनको कहते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, और इंसुलेटर होते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ओके, आगे देखते हैं। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। वाटर और एयर क्या हैं? पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दी सब्सटेंस। तो वाटर और एयर में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे पार्ट 2 में। आज हमारा ख़त्म होता है कंडक्टर और इंसुलेटर पर पार्ट 1। थैंक यू सो मच। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।